हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का एक चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसको बहुत ही बेटा कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखते हैं आज हम लोग। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में। प्लांट का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा कुछ दिख रहा है। ये सॉइल हो गई, सॉइल के ऊपर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो उसका शूट का सिस्टम हो गया, और सॉइल के नीचे जो दिख रहा है वो रूट सिस्टम है। ये इसका शूट सिस्टम है, और जमीन के नीचे जितना पोर्शन होता है वो बेटा उसका रूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट बेटा इसका देखिए, ऊपर सबसे जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये है बेटा फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या हैं? प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, क्योंकि इसी में बेटा मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके सीड का फॉर्मेशन करते हैं, और सीड से नया प्लांट बनता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। उसके बाद देखिए बेटा फ्रूट, ये बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्ट है। फ्रूट का फॉर्मेशन प्लांट करता है सीड के लिए खाना स्टोर करना और सीड की सेफ्टी के लिए। शूट सिस्टम में जितने भी बेटा पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ हो गई, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए, इनको बियर करने का काम कौन करता है? स्टेम करता है। बियर ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और लीफ बेटा ग्रीन कलर की होती है, इनका मेन काम होता है खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना। तो ये क्या है बेटा? किचन है प्लांट का, नोन एज किचन ऑफ प्लांट। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं बेटा जहां से लीफ ग्रो हो रही हैं, ये इसका नोड कहलाता है, और ये वाला भी इसका नोड है बेटा। दो नोड के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये कहलाती है इंटरनोड। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, इसे क्या कहेंगे? इंटरनोड। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए बेटा प्लांट के पार्ट्स को लेकर के। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। प्लांट कितने तरह के होते हैं? प्लांट को बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। हर्ब वो बेटा प्लांट होते हैं जो ग्रीन होते हैं, इनका स्टेम ग्रीन होता है और टेंडर होता है। टेंडर का मतलब बेटा सॉफ्ट, सॉफ्ट स्टेम होता है इनका। ये प्लांट शॉर्ट होते हैं और इसमें बहुत सी ब्रांचेस पाई जाती हैं। दूसरी कैटेगरी है श्रब्स की है। श्रब में बेटा क्या है? देखिए इसमें भी ब्रांचेस पाई जाती हैं नियर द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस पर ढेर सारी ब्रांचेस पाई जाएंगी। इनका स्टेम बेटा हार्ड होता है लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं होता है। ट्रीज अगली कैटेगरी है। ट्री बेटा टॉल होते हैं, इनका स्टेम बेटा हार्ड होता है। स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इसके अपर पार्ट में। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है हर्ब, श्रब एंड ट्री के बारे में, आप याद रखिए। हर्ब में याद रखना है इनका बेटा स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होता है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं और बहुत छोटे साइज के होते हैं प्लांट। श्रब्स बेटा इनसे थोड़ा मजबूत होते हैं हर्ब से, और इसमें भी ब्रांचिंग होती है लेकिन स्टेम के बेस से होती है ब्रांचिंग। ट्री के पास हार्ड स्टेम है, टॉल होते हैं और अपर पार्ट में बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं। इसके अलावा भी देखिए बेटा 2 कैटेगरी और आप याद रख लीजिए, एक क्रीपर्स और एक क्लाइंबर्स। इनका स्टेम इतना मजबूत नहीं होता है कि ये अपराइट सीधे खड़े रह सकें, इसलिए ये या तो जमीन पर रेंग कर चलेंगे और या तो इनको सपोर्ट चाहिए टू क्लाइंब। जैसे बेटा देखिए क्रीपर्स हैं, तो क्रीपर्स क्या है? इनका स्टेम बहुत वीक होता है, वीक स्टेम इनके पास है। और क्या है? ये सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, कैन नॉट स्टैंड अपराइट। और बेटा ये जमीन पर क्रीप करते हैं, क्रीप मतलब फैलते रहते हैं। जैसे कद्दू का पेड़ देखा होगा आपने, लौकी का पेड़ देखा होगा, जितने भी कुकम्बर्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, तो ये सब क्या है? जमीन पर रेंग कर चलने वाले प्लांट हैं, रेंग कर स्प्रेड करते हैं चारों तरफ, तो ये क्रीपर्स कहलाते हैं। स्प्रेड ऑन ग्राउंड, स्प्रेड ऑन ग्राउंड। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बेटा वाटरमेलन याद रख लीजिए, कुकम्बर याद रख सकते हैं,
ये बेटा क्रीपर्स कहलाते हैं। क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। आपने मनी प्लांट देखा होगा अपने घरों में, तो उसको ऊपर चढ़ाने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट दिया जाता है। तो इन प्लांट्स को बेटा क्या है, नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। ऊपर चढ़ने के लिए इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, और इनका भी स्टेम बेटा कैसा होता है, स्टेम इनका वीक होता है। एग्जाम्पल में आप याद रखिए मनी प्लांट। ओके बेटे, देखिए बच्चों, अब हम लोग प्लांट के पार्ट्स पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट बेटा स्टेम है। स्टेम के बारे में अभी आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानी, अब पूरी तरीके से समझिए स्टेम को बेटा। स्टेम बेटा शूट सिस्टम का मेन पार्ट है, और ये बियर करता है लीव्स को, ब्रांचेस को, बड्स को, फ्लावर को एंड फ्रूट्स को। ये जितने पार्ट आप देख रहे हैं बेटा, लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गए, बड हो गए, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के ऊपर। इसके अलावा देखिए स्टेम प्लांट को मजबूती प्रोवाइड कराता है ताकि प्लांट जमीन के ऊपर सीधा अपराइट खड़ा रहे। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट। इसके अलावा बेटा जड़ों से जो पानी एब्जॉर्ब होता है उसको पत्तियों तक पहुंचाने का काम भी स्टेम ही करता है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल ये काम करता है। एक प्रूवमेंट करके चलिए हम लोग सीखते हैं कि किस तरह स्टेम हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल को ऊपर पहुंचाने में। ट्विग ले लीजिए, ये एक ग्रीन कलर की एकदम ताजी ताजी किसी प्लांट से ये ट्विग आप तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। ट्विग ऑफ प्लांट, इसे क्या करना है, एक कलर वाटर में डिप कर देना है। डिप इनटू कलर्ड वाटर। एक बीकर में पानी लेना है, थोड़ा कलर डाल देना है और उसमें ये ट्विग डाल देना है, कुछ ऐसे। देखिए बेटा, ये लिया हमने और ये ट्विग हमने इसमें ऐसे डाल दिया। ठीक है, इसको कट करना है, इसके स्टेम को बेटा कट करना है और ऑब्जर्व करना है। ये जो प्लांट इस तरीके से ट्विग है, ये इस ट्विग को आपको इस तरीके से देखिए यहाँ से कट कर लेना है। और कट करने के बाद ये जो पोर्शन बेटा ऐसे है, कट किया आपने, फिर आप इसको ऐसे ऑब्जर्व कीजिए। इस तरह कुछ ऑब्जर्वेशन करना है, ये वाला जो पार्ट है। तो इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करना है, कट, स्टेम एंड ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन के बाद आप देखेंगे बेटा क्या, यहां पर कुछ कलर आपको दिखेगा। कलर इज अपीयरिंग, कलर दिखेगा। ये बेटा ये शो कर रहा है कि पानी, क्योंकि बेटा देखिए आपने ये वाला पोर्शन यहाँ पे पानी में डाला था तो इतना पानी के कांटेक्ट में था, लेकिन कलर यहाँ पर कैसे पहुंचा, इसका मतलब हुआ कि स्टेम हेल्प करता है पानी को ऊपर ले जाने में। प्रूव दैट स्टेम हेल्प द प्लांट upward movement of water and minerals। ये एक्सपेरिमेंट बेटा आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हो। देखिए बेटा, इसका अगला पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, लीफ स्टेम से अटैच है। और बेटा ये पॉइंट देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसका पेटियोल, ये अटैचमेंट ऑफ लीफ टू द स्टेम। ये लीफ को स्टेम से अटैच करने का काम करता है पेटियोल। अटैच लीफ टू स्टेम। बीच वाला जो पोर्शन है बेटा, जो ये आप देख रहे हैं मेन वेन जो गई है, इसको मिडरिप कहते हैं। और मिडरिप से जो साइड में ब्रांचेस निकल के जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, वेन्स कहते हैं। ये जो ब्रांचिंग देख रहे हैं बेटा, ये ब्रांचिंग क्या है, वेन्स है। और जो पत्ती का पूरा इस तरीके से जो फैला हुआ पार्ट होता है वो उसका लेमाइना कहलाता है, ब्रॉड वाला पोर्शन। तो ये बेटा क्या है, ब्रॉड वाला जो पोर्शन है, ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ का जो ग्रीन चौड़ा सा पार्ट होता है वो उसका लेमाइना कहलाता है। लीफ में बेटा जो ये वेन्स होती हैं, इन वेन्स का अरेंजमेंट अलग अलग लीफ में अलग अलग तरह होता है। लीफ वेनेशन, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि जो ये वेन्स हैं इनका अरेंजमेंट किस तरह होगा। अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ। लीफ के अंदर बेटा वेन्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? वेनेशन कहलाता है। वेनेशन दो तरह का हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। एक वेनेशन पढ़ते हैं बेटा रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें बेटा लीफ कुछ ऐसी दिखेगी इस तरह दिख रही है बेटा। मिडरिप से वेन सारी निकल के जाती हैं। वेन्स आर अरेंज्ड इन नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिप। मिड रिब के बेटा दोनों तरफ इनका नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे वेनेशन को हम क्या कहेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। दूसरा वेनेशन बेटा होता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन ये बेटा कुछ ऐसा दिखेगा जैसे ये लीफ है, तो यहां से बेटा वेन्स ऐसे निकल के जाएंगी, ऐसे निकल के जाएंगी, ऐसे निकल के जाएंगी, ऐसे निकल के जाएंगी। तो लीफ के बेस से सारी वेन एक जगह से निकल करके और ऊपर तक जाती हैं। वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बेटा कहाँ मिलेगा? ग्रास फैमिली में मोस्टली मिलता है। फाउंड इन ग्रासेस में ऐसा मिलेगा बेटा वेनेशन। लीफ के जो इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन है उसमें में से बेटा दो फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हो गया ट्रांसपिरेशन और दूसरा हो गया फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन पहला बेटा इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है प्लांट का जो एरियल पार्ट है उससे वाटर का लॉस होना, उसे हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के जो बेटा एरियल पार्ट है उससे वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होता है। प्लांट बेटा जितना पानी एब्जॉर्ब करता है उसका लगभग 96 से 98% वो वाटर लॉस कर देता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो अप्रोक्सीमेटली 96 to 98% of absorbed water loss during ट्रांसपिरेशन में बेटा इतना पानी लॉस हो गया, मैक्सिमम पानी लॉस हो जाता है। और ये लॉस प्लांट किस लिए करता है? ताकि वो अपने बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल बना सके, मेंटेन कर सके उसको। प्लांट मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट stable by losing water through transpiration। वाटर लॉस किस लिए हुआ? इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाने के लिए। ये एक बेटा मेन काम हो गया लीफ का। और ये मैक्सिमम देखिए बेटा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर। देखिए बेटा लीफ है, लीफ के ऊपर माइन्यूट छेद होते हैं, ये पोर हो गए, इन्हें हम कहेंगे स्टोमेटा। तो मैक्सिमम बेटा ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। इसके अलावा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है और लेंटिकुलर भी होता है, लेकिन स्टोमेटा से सबसे ज्यादा होता है और इसे लीफ परफॉर्म कराती हैं। अगला जो काम बेटा है लीफ का वो है फोटोसिंथेसिस। दूसरा काम बेटा क्या है? फोटोसिंथेसिस।
क्या है फोटोसिंथेसिस? यू नो बेटा, खाना बनाने की एक प्रोसेस है। क्या है बेटा ये? इट इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस। इट इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस। खाना बनाने की प्रोसेस है। और जब बेटा खाना बनाता है प्लांट तो उसको कुछ रॉ मटेरियल्स की नीड होती है। रॉ मटेरियल्स, खाना बनाने के लिए जैसे हमारे किचन में खाना बनता है तो रॉ मटेरियल की नीड होती है, उसी तरह प्लांट को भी कुछ रॉ मटेरियल्स की नीड है। जैसे इसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता है। और पत्तियों में क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है बेटा वो भी हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, टू ट्रैप सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स करते हैं। अब इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, ये तो रॉ मटेरियल हो गए, जो प्रोडक्ट बना है बेटा ग्लूकोज बना, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये दो इसके बेटा प्रोडक्ट बने हैं। और ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर हो जाता है, देखिए बना इस फॉर्म में है, लेकिन जब ये स्टोर होगा तो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, ये स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ग्लूकोज स्टोर इन लीव्स एंड अदर पार्ट्स in form of स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में बेटा खाने का स्टोरेज करता है प्लांट। और जो ये ऑक्सीजन है इसे एनवायरनमेंट में फ्री कर देता है, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल एनिमल्स करते हैं, और एनिमल्स बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसका इस्तेमाल प्लांट्स कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करने में प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। आज आप इतना फिनिश कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बेटा।